पुराने बरगद के पेड़ के नीचे किशन की पाव भाजी की ठेला गाड़ी बहुत मशहूर थी। दोपहर का वक्त था। हवा में दाल बाटी की जगह पाव भाजी की खुशबू घुल रही है। अरे किशन भैया, आप आज तक इसी ठेले पर क्यों हो? गांव में पाव भाजी कौन खाता है? शहर में तो लोग पिज्जा बर्गर ये सब खा रहे हैं और आपका ठेला देखिए कितना सादा है। नमस्कार शंभू, बैठो, पहले खाओ। शहर की चीज़ों से पेट नहीं भरता होगा, लेकिन मेरे गांव की पाव भाजी उससे दिल ज़रूर भर जाता है। दिल भरना किशन भैया, आपकी कमाई कितनी होती है? मुझे तो लगता है पाव भाजी बेचकर आप गरीब से और गरीब हो जाओगे। एक शंभुआ, जवान आदमी है, ऐसी बात नहीं करते। किशन की पाव भाजी में जो स्वाद है वो तेरी किसी फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। किशन, लगा दे एक जरा प्लेट मेरे लिए भी, तीखी वाली। अभी लो मित्र। और शंभू, तू पहले ये पाव भाजी खा, फिर बताना शहर के पाव भाजी में गांव के मिट्टी का स्वाद क्यों नहीं आता। शंभू बहुत ही उदास हो जाता है। उसी समय सरपंच राम भरोसे उसके ठेले पर आ जाते हैं। ओहो किशन, आज तो तेरी खुशबू गांव के आखिरी छोर तक जा रही है। रोज से ज्यादा मक्खन डाला है क्या? राम राम सरपंच जी, मक्खन वही है, पर आज सुबह मैंने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ये भाजी बनाई है। शायद इसीलिए खुशबू में थोड़ी सी ठंडक आ गई है। आह, क्या स्वाद है! किशन, तू हमेशा इतनी स्वादिष्ट कैसे बना लेता है? ये गांव है, यहाँ सब कुछ देसी मिलता है। तेरे पास कौन सा सीक्रेट मसाला है? सरपंच जी, आप भी ना। मेरा सीक्रेट मसाला बहुत सीधा साधा है। मैं सब्जी मंडी से टमाटर प्याज नहीं लेता। मैं रोज सुबह रत्ती काकी के खेत से ताजी सब्जियां लेकर आता हूँ। वो हमेशा कहती हैं, जब तक सब्जी पर सुबह की ओस ना हो तब तक उसमें स्वाद नहीं आता। अरे, मेरा नाम लिया जा रहा है? हाँ बेटा किशन, तेरी पाव भाजी का राज तेरी सादगी है। तू ताजी सब्जियों को ताजे मसालों के साथ पकाता है, इसलिए इतना अच्छा लगता है। क्या आप काकी के खेत से सब्जी लेके आते हो? वो तो जैविक होती है, लेकिन ये तो बहुत महंगी पड़ती होगी, और आपकी गरीबी का कारण भी मुझे यही लग रही है। शंभू, तुम कीमत पैसों में क्यों देखते हो? काकी मुझसे सब्जी के बदले पैसे नहीं लेती। तो क्या लेती हैं? काकी मुझसे सब्जी के बदले रोज शाम को 2 प्लेट पाव भाजी लेती हैं। उनका कहना है, किशन, तेरी पाव भाजी में मेरे बुढ़ापे का सबसे मीठी दवा बना हुआ है। काकी, ये सच है ना? हाँ बेटा, और तेरी पाव भाजी में स्वाद इसलिए आता है क्योंकि तेरे मन में कोई लालच नहीं है, सेवा भाव है। तू उस गरीब घर का लड़का है जिसने कभी किसी को भूखा नहीं लौटाया। यही तो गांव है शंभू। यहाँ व्यापार से पहले संबंध पहले आते हैं। मुझे माफ करना किशन भैया, मैंने शहर की चकाचौंध में ये सादगी और मिठास नहीं देखी। ये पाव भाजी सच में शहर के पाव भाजी से लाख गुना अच्छी है। इसमें माँ का स्वाद है। कोई बात नहीं शंभू, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन पेट और दिल इससे कभी भी गरीब नहीं रहे। किशन, मैंने फैसला किया है, अब से इस बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ तेरी पाव भाजी का ठेला रहेगा, और मैं सरपंच तेरा पहला और सबसे पक्का ग्राहक रहूंगा। सुना रहे गांव वालों, ये किशन गरीब हो सकता है, लेकिन इसका स्वाद और इसका दिल सबसे अमीर है। किशन, तू अपने इस छोटे से ठेले को कभी मत छोड़ना। ये तेरी जड़ है। यहीं से तेरी पाव भाजी की खुशबू पूरे गांव में फैलती है। सरपंच जी, काकी, गंगाधर, शंभू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ठेला छोटा है, मेरी कमाई कम है, पर जब आप लोग इतनी मोहब्बत से खाते हो तो मेरी गरीबी दूर भाग जाती है। मैं वादा करता हूँ, मेरी पाव भाजी में हमेशा गांव का प्यार और मेहनत की महक रहेगी। करीब 1 महीने बाद शंभू अब गांव वापस आ चुका है। वो शहर में कुछ नया व्यापार करने गया था, पर सफल नहीं हो पाया। अब वो पहले से ज्यादा विनम्र और शांत हो चुका है। किशन भैया, मेरी एक पाव भाजी लगाना। आज बहुत दिनों बाद गांव वापस आया हूँ। अरे शंभू, आओ बैठो। कैसे हो? शहर से क्या लाए हो? शहर में तो बहुत कुछ देखा भैया, बड़ी बड़ी दुकानें, ऊंची इमारतें, लेकिन वहाँ की भागदौड़ में कहीं भी सुकून नहीं मिला।
वहाँ की पाव भाजी भी खाई, पर उसमें वो जंग लगी वाली फीलिंग थी। हमने तो कहा था शहर की चकाचौंध से आंखें चौंधिया जाती है, पर पेट और मन कभी नहीं भरता। सच कह रहे हो गंगाधर चाचा, शहर में लोग डिमांड पर काम करते हैं और आप सब रिश्ते पे। मुझे शहर में हर चीज की कीमत तो पता चली, लेकिन किसी चीज का मूल्य नहीं समझ आया। ये लो गर्मा गर्म पाव भाजी। और शंभू, मूल्य तो इस बरगद के पेड़ के नीचे है, जहाँ रिश्ते हवा के साथ सांस लेते हैं। किशन गुरुजी, हमें स्कूल में बताया गया है कि सब्जियों में बहुत विटामिन होते हैं। आप इतने सारे विटामिन लाते कहाँ से हो? मैं कहीं से लाता नहीं हूँ बेटा, मैं तो बस रत्ती काकी के खेत से सब्जी ले आता हूँ। इस बच्चे को बताओ किशन कि जब सब्जी पर खुशी का पानी और मेहनत की धूप पड़ती है, तब उसमें विटामिन से ज़्यादा प्यार का स्वाद आता है। काकी सही कह रही है। और सुनो, मेरा सीक्रेट मसाला पता है क्या? क्या है किशन चाचा? मेरा सीक्रेट मसाला है धैर्य। मैं भाजी को जल्दी नहीं बनाता, मैं उसे तब तक धीमी आंच पर पकने देता हूँ जब तक उसमें हर सब्जी का स्वाद एक दूसरे से दोस्ती ना कर ले। तभी उसमें एकता का स्वाद आता है। शहर में किशन भैया, शहर में तो लोग इंस्टेंट पाव भाजी खाते हैं, इसीलिए उसमें सिर्फ जल्दबाजी का स्वाद आता है। एकदम सही किशन, अब सिर्फ पाव भाजी नहीं बेचता, ये गांव की पाकशाला भी है, जहाँ ये बच्चों को मेहनत और सादगी का पाठ पढ़ाता है। इसीलिए गांव में लोग इसे गुरुजी कहते हैं। किशन भैया, बहुत जोर की भूख लगी है, पर हमारे पास आज बस थोड़े ही पैसे बचे हैं। कोई बात नहीं भैया, पैसे की बात मत करो, ये लो पाव भाजी। पर भैया, जब आप लोग इस पाव भाजी को खाकर एक गहरी सांस लोगे और कहोगे वाह पेट भर गया, बस वही मेरी आज की कमाई है। मेरी काकी ने मुझे यही सिखाया है, बेटा जब तक एक आदमी भी भूखा है तब तक तू अमीर कभी नहीं बन सकता। देख गंगाधर, यही है किशन का सबसे बड़ा मसाला। ये पाव भाजी में मक्खन नहीं, अपना दिल मिलाता है। सही कहा सरपंच जी, किशन गरीब नहीं है, ये तो बस गांव की सबसे बड़ी कीमती विरासत है, जो हमें याद दिलाती है कि स्वाद दिल से आता है, पैसों से नहीं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, पैसे की कमाई से ज़्यादा लोगों का विश्वास और सम्मान कमाना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।